क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। यहाँ पर बेवफा की मैं जो बात कर रहा हूँ वो बेवफा है आपकी हेल्थ और प्यार हो गया है आपके स्ट्रेस से। अब आप बोलोगे ये स्ट्रेस से प्यार कौन करना चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस हो, बट उसको स्ट्रेस से प्यार हो जाता है। जैसे ना ना करके ना ना करके प्यार तुम से कर बैठे, करना था इनकार मगर इजहार तुम ही से कर बैठे, ना ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। इसी तरह जो स्ट्रेस होता है वो कभी आपके ऊपर आ गया है आपको पता ही नहीं चला है। और ये जो स्ट्रेस है, यही स्ट्रेस आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रेस आता कहां से है? तो स्ट्रेस आता है, आज जो सुख सुविधाएं आप पाना चाहते हो, हर आदमी चाहता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़ा बड़ा मोबाइल रखे, और वो उसके पीछे भागा जा रहा है, उसकी कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। आदमी 10-12 साल कमाई करता है और डिसाइड करता है कि मैं ये कार खरीदूंगा, और वो कार वो खरीद लेता है। वो कार खरीदने के बाद जैसे ही शोरूम से बाहर निकलता है, आगे राइट राइट पे उसको देखता है कि एक कार और है जो कि उससे अच्छी दिख रही है और उससे महंगी है। तो वो जो 12 साल तक मेहनत कर रहा है उस कार को खरीदने के लिए, वो जो खुशी है वो खुशी उसकी 5-10 मिनट में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो फिर से भागना चालू करता है और वो उससे बड़ी कार खरीदना चाहता है। तो इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। जो बिजनेस और जॉब के पीछे आप भाग रहे हो वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। फैमिली में भी स्ट्रेस बहुत जनरेट हो रहा है, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, रिलेटिव से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई, और एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है। पिताजी 8 घंटे काम करके घर आते हैं, बेटा सोचता है कि पिताजी आए हैं मैं उनके साथ थोड़ा खेलूंगा। पिताजी सोचते हैं कि मैं थक के आया हूं तो मुझे आराम करना है, और बेटा 8 घंटे दिन भर वेट करता है कि जब पापा आएंगे तो खेलेंगे। 5 दिन की छुट्टी के 5 दिन के ऑफिस के बाद, 6 दिन के ऑफिस के बाद एक दिन छुट्टी होती है। वाइफ सोचती है कि जिस दिन इनकी छुट्टी होगी उस दिन हम मार्केट जाएंगे, खरीदारी करेंगे और कहीं घूमने का प्लान बनाती है। हस्बैंड सोचता है जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं घर में आराम से सोऊंगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ पूरे वीक में काम करते करते। सो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर। बच्चा भी सही है, वाइफ भी सही है, हस्बैंड भी सही है। फिर सही और गलत के फैसले में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। हेल्थ, स्ट्रेस से हेल्थ खराब होती है, हेल्थ से स्ट्रेस जनरेट होता है। कोई फिजिकल लॉस हो गया है वहां से स्ट्रेस जनरेट होता है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है उसकी तैयारी में स्ट्रेस जनरेट होता है। तो बहुत सारे स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस है क्या? क्या हम स्ट्रेस लेस जॉब जी सकते हैं? आपने ईसीजी देखा होगा। ईसीजी में आप देखते हो कि लाइन ऊपर नीचे हो रही है। अगर मान लीजिए जब आपका ईसीजी हो रहा है और अगर ऊपर लाइन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर कोई मरीज है और उसके साथ एक मशीन लगी होती है और वो टीवी में डिस्प्ले होता है जहां पर लाइन इस तरह से ऊपर नीचे होती रहती है। वो लाइन स्ट्रेस की तरह है, कभी पॉजिटिव स्ट्रेस कभी नेगेटिव स्ट्रेस, कभी पॉजिटिव स्ट्रेस कभी नेगेटिव स्ट्रेस। अगर मान लो ये लाइन पूरी सीधी हो जाए, इसका मतलब होता है कि वो आदमी दुनिया से चला गया है। इसी प्रकार स्ट्रेस भी तभी जाएगा जब आप दुनिया से चले जाओगे। स्ट्रेस तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। स्ट्रेस, फिर आप बोलोगे स्ट्रेस अगर अभिन्न अंग है तो फिर इसमें डिस्कशन क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस के बिना जीवन नहीं है, बट स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वो आपकी लाइफ में ग्रोथ करता है और आपको काफी आगे बढ़ाता है। जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है वो आपके हेल्थ को टारगेट करता है और आपकी हेल्थ को खराब करता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस है क्या? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका ऑफिस में एक मीटिंग फिक्स है आपके ऑनर के साथ या आपके बिग बॉस के साथ। ये एक बिजनेस मीटिंग फिक्स है जहां पर आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। अब बिजनेस की डेट नजदीक आती जा रही है, मीटिंग की डेट नजदीक आती जा रही है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, यार मैं क्या करना है, मेरी डेट नजदीक आती जा रही है। तो वो आपका जो है वो नेगेटिव स्ट्रेस है। बट आप क्या करते हो, आप मीटिंग की तैयारी चालू कर देते हो, यार मेरे को इस टॉपिक पे तैयार करके जाना है। आप डाटा तैयार करते हो, आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, और अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बैकग्राउंड में पूरी तैयारी करते हो कि उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, आपको कितना प्रॉफिट, ये सारी तैयारी करते हो। तो जब वो तैयारी आप करते हो
तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपके पॉजिटिव स्ट्रेस को बताता है। तो फ्रेंड्स, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंतन मीन्स तैयारी करना है, सोचना है कि कैसे भिड़ना है, कैसे लड़ना है। तो आज का मेरा यही टॉपिक स्ट्रेस पे है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस क्या होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है और स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं लाइफ में। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया क्या पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, क्या नेगेटिव स्ट्रेस होता है। आप अपने को थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि आप कब समझेंगे कि ये आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है जो आपको बेनिफिट देने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो है एनेबल कॉन्सेंट्रेशन। एनेबल कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आपके पास कोई लोड है, आपके पास वर्क लोड है और आपको एक टारगेट दिया गया है और आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन होके, आप कॉन्सेंट्रेट होके वो काम करना चालू करते हो, क्योंकि वो काम आपको 2 घंटे में खत्म करना है। तो आप चाहते हो किसी भी प्रकार का उस काम को करते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हो। तो आपका जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है वो जो है वो पॉजिटिव इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस। सेकंड है इंक्रीज परफॉर्मेंस। जो नॉर्मली आपको 30 डेज में काम करना पड़ता है, बट किसी रीजन से जहां पर आपको कंपनी ने एक टारगेट दिया कि यह काम आपको 20 डेज में खत्म करना है, ये आपकी टीम को ये जो टारगेट है 20 दिन में अचीव करना है। अब ये 20 दिन में अचीव करना है तो आप स्ट्रेस लेके घूमना चालू कर देते हो, बट आप क्या करते हो, अपनी टीम को बुलाते हो, उसको एनर्जाइज करते हो, उनसे बात करते हो, सिस्टम फिक्स करते हो और आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हो, अपनी टीम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हो, वो काम 20 डेज में खत्म कर देते हो। ये जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। देन एनर्जाइज यू वांट टू एक्शन। आपको जैसे ही कोई काम आता है और या जो भी आपको प्रेशर आता है, आप क्या करते हो, एक्शन में लग जाते हो, आप उसको फटाफट करना चालू कर देते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और जब आप उस एक्शन में लग जाते हो, उस काम के करने के पीछे पड़ जाते हो और उसको काम को खत्म करके ही छोड़ते हो, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जो आपके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है और पॉजिटिव स्ट्रेस वो है जो आपके नॉलेज को बढ़ाता है। तो फिर नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस है लॉस ऑफ मोटिवेशन। लॉस ऑफ मोटिवेशन मीन्स आपको अभी से चिंता होने लगी, यार कितना काम है मेरे को, ये भी करना है वो भी करना है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका दिल ही नहीं लग रहा है। अब आपका काम में दिल नहीं लग रहा है तो वो काम भी ढंग से नहीं करोगे और स्ट्रेस के कारण जो है आपका जो मोटिवेशन है, जो आप हमेशा मोटिवेट रहते हो, वो आप काफी डल हो गए हो क्योंकि आपको बहुत सारी स्ट्रेस हो रही है और आपको लग रहा है अभी ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, घर पे सामान लेने जाना है, सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है। ये जो है ये आपके मोटिवेशन को, जब आपको लगता है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव स्ट्रेस है और आपको इससे लड़ना है और आपको इसको पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस इफेक्टिवनेस। आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है काम की। आप पहले 10 किलोमीटर तक दौड़ लेते थे, बट अब 8 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही आप थकने लगे हो क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस चल रहा होता है जो आपके शरीर को खराब कर रहा है। जो चिंता है, आप चिंता कर रहे हो, आप चिंतन नहीं कर रहे हो, तो आपका जो इफेक्टिवनेस है, आपकी इफिशिएंसी वो कम हो रही है, ये रिड्यूस, ये जो है ये आपका नेगेटिव स्ट्रेस है। फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है। फिजिकली आपका हेल्थ लॉस हो रहा है, मानसिक रूप से आप हमेशा परेशान रहते हो, आपको पता नहीं चलता है आपने जो डेली आप जब कार की चाबी कहाँ रखते हो, आप रख के भूल जाते हो, आप बार बार आके चेक करते हो कि आपने ताला लगाने का था, वापस आके चेक करते हो कि यार मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया। आपको कोई थोड़ी सी बात बोलता है, आपको एकदम गुस्सा आने लगता है, आप मेंटली स्ट्रेस हो रहे हो, इसका मतलब ये नेगेटिव स्ट्रेस है। और आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई थोड़ी सी बात बोलते एकदम आप गुस्सा करने लगते हो, चिल्लाने, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आता है आप एकदम परेशान हो जाते हो, आप सिर पीटने लगते हो। ये जो है ये बिहेवियर जो आपका चेंज हो रहा है, ये सब जो है वो नेगेटिव स्ट्रेस में आता है। तो आपका जितने भी नेगेटिव स्ट्रेस है आपको पॉजिटिव स्ट्रेस में बदलना है, जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सको, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा
काम का स्ट्रेस रहेगा, फैमिली के सपोर्ट का स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ का स्ट्रेस रहेगा। बट अब आपको स्ट्रेस है हेल्थ का, बट आप मॉर्निंग वॉक नहीं जाते हो, आप दौड़ना नहीं चाहते हो, आप हेल्थ के लिए कुछ काम नहीं करना चाहते, बट आप सोचते रहते हो मेरे को बहुत परेशानी है, मेरे को इधर दर्द रहता है, उधर दर्द रहता है, बट आप योगा नहीं करना चाहते हो, तो वो आपका नेगेटिव स्ट्रेस है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा जो है जब भी वो मंदिर के सामने जाता था, और वो राजा जो है वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, मंदिर के सामने जाता है, तो वहाँ पर एक भिखारी रहता है मंदिर के सामने, भिखारी बैठा होता है। वो क्या करता था कि उस जो राजा का हाथी है उसका पाँव पकड़ लेता था। अब उस राजा के हाथी को पाँव पकड़ने के बाद वो हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता था, और भिखारी उसको इस तरह से पकड़ता था, उसमें इतनी पावर थी कि वो हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता था। हर बार राजा को बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पास इतना पावरफुल हाथी है, फिर भी मैं जो है आगे ये हाथी क्यों नहीं बढ़ना पाता। वो सभी लोगों को बुलाता है, प्रजा, सभी जो इसके राज्य में लोग होते हैं और जो उसकी सभा में लोग होते हैं, उनको पूछता है कि यार मैं क्या करूं। तब मंत्री क्या बोलता है कि सर आप उसको कुछ काम दे दीजिए, और उसको आप एक काम करो कि आप सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे मंदिर में जाके पूजा करना है, और उसके अगेंस्ट में आपको जो राजा के लिए जो खाना बनता है वो खाना आपको मिलेगा, और सारा खर्चा आपका जो है वो राजा के कोषालय से उठाया जाएगा। अब राजा बोलता है बहुत बेवकूफ आदमी है और उसने मुझे परेशान कर रखा है, हर बार वो मेरे हाथी को पकड़ लेता है और तुम बोल रहे हो कि ऐसा करो। मंत्री बोलता है एक बार करके तो देखो। और मंत्री क्या करता है, राजा उसको बुलाता है, उसको काम दे देता है उस भिखारी को, बोलता है आपको सुबह जाके 9 बजे और शाम को 9 बजे जो है पूजा करना है, आरती जलानी है। एक हफ्ते के बाद राजा फिर उसी मंदिर में जाता है, और इस बार जब भिखारी उस हाथी के पांव को पकड़ता है, भिखारी खसकता हुआ चला जाता है। फिर राजा मंत्री को बुलाता है, यार ऐसा क्या हो गया। तो राजा मंत्री ने बताया कि हमने उसको जो काम दिया सुबह शाम, उसको एक स्ट्रेस जनरेट हो गया, उसको टेंशन हो गई कि मुझे सुबह 6 बजे जाना है, शाम को 6 बजे जाना है, आरती करना होती है। इस स्ट्रेस में उसकी हेल्थ, उसकी पावर खत्म हो गई। ऐसे ही है, जब आप चिंता करते हो तो नेगेटिव स्ट्रेस है, जब आप चिंतन करते हो तो आप इस नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हो। तो और अभी हम आगे और भी समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हाउ टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव स्ट्रेस टू पॉजिटिव स्ट्रेस। तो सबसे पहले, इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू इवेंट्स। इवेंट मतलब कोई घटना हो गई है, उस घटना को आप किस तरह से लेते हो, वो जो है आपको स्ट्रेस क्रिएट करती है। घटना हर किसी के लिए एक सी हो सकती है, बट हर आदमी उस घटना को अलग अलग तरीके से लेता है। बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचना चालू कर देता है, कोई उसको छुट्टी जाने दो। सो इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू इवेंट्स। अगर मान लीजिए कुछ घटना को आप पॉजिटिव लेते हो तो इट शुड बी पॉजिटिव स्ट्रेस, इफ यू टेक द नेगेटिव इट शुड बी नेगेटिव स्ट्रेस। तो आप चीजों को किस तरह से देख रहे हो वो बहुत जरूरी है। आप कार चला रहे हो और अचानक कोई कार के सामने आ जाता है और आप उसे गाली देना चालू कर देते हो, उठपटांग बोलना चालू कर देते हो। वो आप कार के अंदर बंद हो, आपका एसी चल रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है, इसलिए आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा, आप परेशान हो रहे हो। तो इवेंट तो हो गया, बट आपने उस इवेंट के कारण आपको स्ट्रेस की, आप जो उस इवेंट को मीनिंग दे रहे हो, जो आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो आपको स्ट्रेस देता है। और ऐसे स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस है। बट अगर मान लीजिए वो सामने से निकल गया और आप ठीक है, इट्स ओके, उसको आपने दिमाग में नहीं लिया है, आपको बस उसी समय सोचना नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, इट्स ओके, क्योंकि उसका तो कुछ गया नहीं, बट आपने अपना दिमाग खराब कर लिया है। थिंक टर्न आउट बेस्ट ओनली फॉर दोज हु हैव मेड द बेस्ट आउट ऑफ द वे द थिंग हैव टर्न आउट। अभी जो चीजें हैं वो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बट उन चीजों से ही आप इस तरह से चीज निकालते हो कि आपके बेनिफिट में हो। इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोविड का समय था, बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉस हो गया लोगों की, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। बट इस कोविड के समय में भी जहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं, लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, लोगों ने ऑनलाइन वेजिटेबल बेचना चालू किया, ऑनलाइन बिजनेस का बहुत बूम रहा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चालू हो गए हैं। तो ऐसे इवन लोग वेट कर, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई घटना होती है, उस घटना में से देखते हुए आप किस तरह से बेनिफिट ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेठ जी थे और उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठंड का समय था,
फैक्ट्री में आग लग गई, उसको उसके मैनेजर ने फ़ोन किया, वो भागते हुए आ गए, उन्हें देखा आग लग गई, ठंड का समय तो उन्होंने आग तापना चालू करी। उसने अपनी वाइफ को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुलाया, बोला आग तापते हैं, आग सेकते हैं। तो उसका मैनेजर बोला पागल आदमी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई और फिर भी ये खुश है। तो वो जाके सेठ जी को पूछता, सेठ जी आपकी तो फैक्ट्री में आग लग गई। सेठ जी क्या बोलते हैं, इस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें बहुत पुरानी थी और मैं इनको काफ़ी दिनों से चाहता था कि चेंज करूं और मैं नई मशीनों को लेके आऊं, नए सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करूं, बट उस सिस्टम से निकल ही नहीं पा रहा था। अब इस फैक्ट्री में आग लग गई, अब मैं नए तरीके से अपना बिजनेस चालू करूंगा और इस बिजनेस को और आगे बढ़ाऊंगा। तो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या अच्छा हो सकता है, उसको सोच के काम करना। इस तरह से आप अपने नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में बदल सकते हो। यू डोंट बिहेव बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपन, यू डोंट बिहेव बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपन टू यू, यू बिहेव बेस्ड ऑन व्हाट यू फील व्हाट हैज हैपन टू यू। आप क्या हो गया है उसके लिए बिहेव नहीं करते, आप उसको किस तरह से फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इस बार आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया, अब आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया, तो अब ये एक इवेंट है जहां पर आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया है। अब आप उसके बारे में सोचना चालू कर देते हो, मेरा बॉस तो ऐसी है, पिछले बार भी इंक्रीमेंट नहीं दिया, उसके बहुत सारे खास लोग हैं जिनको ही वो इंक्रीमेंट देता उनकी, अरे वो खास हुए कैसे, क्या वो अपने घर से लेके आया था उनको, क्या उनके चाचा भतीजे रिश्तेदार हैं? वो खास इसीलिए हुए क्योंकि वो उनको काम करके देते हैं, क्योंकि वो टाइम पे काम करते हैं और उनके काम में कुछ ऐसा है जिसके कारण उसकी बॉस के साथ कनेक्टिविटी हो गई और उसको बेनिफिट होता है। उसके घर में जाके आटा या गेहूं पिसाने नहीं जाता है, उसके बच्चों के नहलाने के लिए नहीं जाता है, बट उसमें जो क्वालिटीज हैं, उस क्वालिटी में जो काम करके बॉस को दे रहा है, वो बॉस से कनेक्टिविटी हुआ। अब आपने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया, इवेंट हो गया, अब आप परेशान हो, और आपने नहीं मैं तो काम ही नहीं करूंगा, आपका काम और खराब होता जा रहा है। तो ये जो काम आप और खराब होता जा रहा है, रोज बॉस बुला के और गालियां दे रहा है, गाली पे गाली। अरे आपको नहीं दिया तो आप बॉस के पास जाके पूछो, सर आई रिस्पेक्ट, मुझे इस बार इंक्रीमेंट कम आया है, मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं कि मुझे लेस टाइम इंक्रीमेंट अच्छा आए। और बॉस के साथ सजेशन लेके आप अपने काम में इंप्रूवमेंट करना चालू करो। आप प्रूव करो कि आप में दम है, आप प्रूव करो कि आप भी उन्हीं लोगों में से जो बॉस के खास हैं। आपको पक्का इंक्रीमेंट अच्छा आएगा, क्योंकि जो अच्छा काम होता है वो हमेशा दिखता है, अच्छाई कभी भी छुप नहीं सकती, और बुराई को आप जितना भी छुपाना चाहो वो कभी भी छुपेगी नहीं। अच्छे लोग हमेशा हर जगह पूछे जाते हैं। तो आपका जो अच्छा काम हो पक्का एक ना एक दिन दिखने वाला है। तो ये आप पे डिसाइड करता है कि आप उस इवेंट को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप अभी तक समझ गए होंगे कि नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कैसे बदलना है। वो सिर्फ आपकी सोचने के तरीके से ही बदलना है। चिंता, चिंता चिता से भी बुरी है, चिंता चिता से भी बुरी बलाए, चिंता चिता से भी बुरी बलाए। चिता जलाए अग्नि में, चिंता बिना अग्नि जलाए। चिंता जो होती है वो चिता से भी बहुत ज्यादा बुरी है। वो आपको इस तरह से खराब कर देगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चिंता से बाहर अब आपके हाथ में जॉब नहीं है, या आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पर जॉब का पता नहीं क्या होने वाला है। अरे आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो जॉब के लिए भाग रहे हैं। आपके पास कितने लोगों के फोन आते हैं, यार मेरा जॉब लगा दो। आप तो उनसे अच्छे हो। जब आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप अपने से ऊपर वालों को देखो, आप ग्रो करोगे। लेकिन जब आपको स्ट्रेस कम करना है और आपको जीवन में खुश रहना है तो आप अपने से नीचे वालों को देखो कि यार आप तो उनसे अच्छे हो, आपको बहुत बढ़िया परिस्थितियां हैं। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता से बाहर आना बहुत जरूरी है। कोई लिमिट ही नहीं है पैसे की, कितना पैसा चाहिए। हर आदमी एक पैसे के पीछे भाग रहा है। जॉब में मुझे
प्रमोशन चाहिए, जॉब में मुझे बहुत अच्छा इंक्रीमेंट चाहिए, उसके लिए मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, 14 घंटे काम कर रहा हूँ, बट अपनी हेल्थ को खराब करता रह रहा हूँ। अरे उस पैसे का करोगे क्या जो बाद में आपकी हेल्थ को सुधारने में लगने वाला है? ऐसे पैसे का क्या फायदा है? घर आते हो, फैमिली को टाइम ही नहीं देते हो, क्योंकि आप 8-10 घंटे की ऑफिस में काम करने के बाद आप थक जाते हो। जब तक वाइफ काम करके आती है, जब तक आप नींद लेना चालू कर देते हो, सुबह उठ के फिर लड़ाई चालू होती है, पहले कौन सोया। एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। बैठिए, सोचिए कि रियली क्या इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर फैमिली के साथ एक अच्छा, अगर फैमिली नहीं होगी तो आपका अगर मान लीजिए किसी आदमी का एक प्रमोशन होता है और चुपचाप बैठा रहता है, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा जब तक वो 4 लोगों को फोन करके नहीं बताएगा मेरे को प्रमोशन हो गया है। आप आजकल जब भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो फेसबुक पर बहुत सारी फोटोग्राफ डालते हैं, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं। और आप अगर इन सबसे अलग हो गए तो आप कैसे जियोगे? टाइम निकालिए फैमिली के लिए, टाइम निकालिए अपनों के लिए, और हल्के हो जाइए। जैसे मैंने आपको बताया, रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है वो हल्का होता जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे कि अगर मान लीजिए स्ट्रेस है तो उसको हैंडल कैसे करना है। स्ट्रेस होते कितने प्रकार के हैं, चलो ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस होते कितने। सबसे पहले थ्रेड मतलब डर, किसी बात का डर, नौकरी जाने का डर, बिजनेस में लॉस का डर। ये डर जो है आपको बहुत स्ट्रेस पैदा करता है। कन्फ्लिक्ट मीन्स जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला को समझ नहीं आ रहा है, जो आप बोल रहे हो वो सामने वाला को उल्टा ही बोल रहा है। आप घर में बोलते हो कि इस बार कलर टीवी आएगी, बीवी बोलती नहीं मुझे गोल्ड खरीदना है। आप बोलते हो कि एफडी बनाना है पैसे की फ्यूचर के लिए, बीवी बोलती नहीं गोल्ड खरीदना है। कन्फ्लिक्ट है, ये भी एक स्ट्रेस। फ्रस्ट्रेशन है, जो आप चाहते हो वो हो ही नहीं रहा। आप चाहते हो कि मेरे को इस बार प्रमोशन होना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा इंक्रीमेंट होना चाहिए, मेरे को बिजनेस में इतना सारा फायदा होना चाहिए, नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्योंकि वो हो नहीं रहे जो आप चाहते हो। ये भी एक टाइप का स्ट्रेस है। प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, हर काम के लिए आप हाँ बोल देते हो, उस काम के लिए आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप रिसोर्सेस मांगो, हर काम के लिए हाँ मत बोलो। प्रेशर, जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर भी आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो ये है टाइप ऑफ स्ट्रेस: थ्रेड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर। डर के आगे जीत है। जिस चीज से डर लगता है उससे भिड़ जाओ। बॉस एक स्टोरी बताता हूं कि एक जो कंडक्टर था वो रोज सरकारी बस में कंडक्टरी करता था। वहां पर एक पहलवान आके बैठता था रोज उसकी बस में। वो पहलवान से बोलता था कि मुझे अपनी टिकट दिखाओ। वो पहलवान बहुत तगड़ा था, वो बोलता था मेरे पास टिकट नहीं है। अब ये डर के मारे उसको कुछ बोलता नहीं था, बट उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था कि यार ये पहलवान मुझे टिकट लेके नहीं बस में चढ़ता है। तो वो क्या करता है, हेल्थ क्लब जाता है। हेल्थ क्लब जाके अपनी बॉडी बनाते हैं एकदम तगड़ी। बोलता अब की बार ये आएगा तो इससे मैं फिर से पूछूंगा। वो बैठता है, वो उससे पूछता है टिकट नहीं है। वो बोलता है टिकट नहीं है। बोलता बिना टिकट के तुम बस पर कैसे चढ़ सकते हो, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है। वो बोलता है मेरे पास पास है। अरे भाई, ये डर के कारण आपने कई महीने निकाल दिए स्ट्रेस में कि ये आदमी टिकट लेकर नहीं चढ़ता। अगर उसी समय आपने पूछ लिया होता इस डर से बाहर आके कि बिना टिकट के भाई आप बस में सफर कैसे करते, तो उसी समय बता देता मेरे पास पास है। तो जो डर होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। कन्फ्लिक्ट, आप दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हो। अरे आप दुनिया के हिसाब से बदल जाओ। एक बार अपने आप को बदल के देखो, आपको दुनिया में जीने का मजा आ जाएगा। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ चीजों को अपने हिसाब से करके देखो, अपने आप को बदल के देखो। फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को वो होना चाहिए। अरे जीवन में सुख और शांति के लिए क्या चाहिए, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको पाना ही है तो आप मेहनत करके भी पा सकते हो। अगर मान लीजिए आप जो चाहते हो वो नहीं मिला तो एक बार जाके देखो यार क्यों नहीं मिला। चिंता मत करो, चिंतन करो क्यों नहीं मिला, उस पर फिर से काम करो, आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारा प्रेशर लेके लाइफ में घूम रहे हैं। जब आपको जो काम नहीं हो सकता मना कर दो। रिसोर्सेस नहीं है, बॉस से बोलो रिसोर्सेस चाहिए। ट्रेनिंग नहीं है, बॉस को बोलो आई एम नॉट स्किल्ड फॉर दिस। नो बोलने में कोई
गुनाह नहीं है, आप अपने आप को ट्रेंड करो। ये है टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के इफेक्ट क्या है? मूडीनेस। लोग फोन करके पूछते हैं यार देखना बॉस का मूड कैसा है। अगर अच्छा मूड होगा तो अच्छी बात करेंगे, तो आप एक मूडीनेस हो जाते हो, आपका कभी भी गुस्सा आ जाती है। देन फॉरगेट, आप चीज़ों को भूल जाते हो, आप सामान रखते हो उसको भूल जाते हो क्योंकि आप कहीं और खोए रहते हो। तो ये इमोशनल इफेक्ट है। शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, फीलिंग ओवर ब्लेम। ऐसा आपको लगता है कि लोग आपको ब्लेम करते रहते हैं, लोग बोलते हैं कि ये काम ठीक से नहीं करता है और हमेशा आपको ब्लेम करते रहते हैं। ये सब इमोशनल इफेक्ट हैं। डिप्रेशन में चले जाते हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम में मन नहीं लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है। ये जो है सारे के सारे इमोशनल इफेक्ट हैं जो स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेस के फिजिकल इफेक्ट क्या है? हेडेक, सिर दर्द रहना, स्लीपीनेस, हमेशा लगना कि मुझे नींद आ रही है और मतलब अपने आप को ऐसा लगना कि मुझे नींद आ रही है और एक्टिव नहीं रहना। शेकी हैंड्स, ऐसा लगता है कि जैसे आपके हैंड कांप रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, ब्रीथिंग करने में दिक्कत आ रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है। ये सारे जो फिजिकल इफेक्ट हैं, जहां आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, आपके ये मस्कल्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके हैंड में दर्द हो रहा है, ये सब जो है फिजिकल इफेक्ट हैं स्ट्रेस के। और स्ट्रेस के कारण ही हेल्थ खराब होती है। आप कभी भी बैठ के सोचिएगा कि आपकी हेल्थ कब खराब हुई, फिर सोचिए उस समय सिचुएशंस क्या थी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत सारा स्ट्रेस था। स्ट्रेस से बाहर आना बहुत जरूरी है। हेल्थ में स्ट्रेस के क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? डिप्रेशन या एंजाइटी। डिप्रेशन क्या होता है? जो आपके पास्ट में हो गया है, आप उसको सोच सोच के परेशान हो गए, एक्सीडेंट में मर गया है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया है, आपको इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आया, आपका बिजनेस डूब गया है, डिप्रेशन आना चालू हो जाता है क्योंकि उसके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हो। अरे चिंता मत करो, चिंतन करो कि उसको कैसे बाहर आना है, उसके कारण डिप्रेशन हो जाता है। वो हेल्थ का एक बड़ा इफेक्ट है। एंजाइटी, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना, मेरा इंटरव्यू है और मैं नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, आज से ही परेशान हूं, मेरा बिजनेस मीटिंग है, मेरा एग्जाम है। तो आप जो अभी तक आपने उसको फेस ही नहीं किया और आप उसके बारे में सोच सोच के आज से ही परेशान हो, एंजाइटी आ रही है, उसकी तैयारी करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। आपका वेट कम होने लगता है, स्ट्रेस के कारण वेट कम होता है, आपको हमेशा हेडेक रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। तो ये सब हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि स्ट्रेस के कारण होते रहते हैं। तो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, स्ट्रेस को कम कैसे करना है? तो फिजिकल टेक्निक, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करेंगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, आपको गुस्सा आ रहा है, बाथिंग, उस समय बढ़िया बैठ के आराम से ठंडे पानी से नहाइए, धीरे धीरे पानी को अपने ऊपर आने दीजिए और उस पानी को महसूस कीजिए। आपको लगेगा कि आप स्ट्रेस से थोड़ी थोड़ी दूर बाहर जाते जाएंगे। स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, मॉर्निंग में क्रिकेट खेलिए, स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। स्पोर्ट्स से भी आपको स्ट्रेस कम होगा। जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पीजिए और हमेशा लोगों से बात करिए, जो आपके चाहने वाले हैं उनसे कनेक्ट रहिए। अपने आप में मत खोए रहिए, बाहर निकलिए इस दुनिया में, समझिए लोगों को, समझिए लोगों से बात करिए। इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो व्हाट इज द मेंटल टेक्निक टू हैंडल स्ट्रेस? योगा, डीप स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की स्लीप लीजिए, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अगर कभी नेगेटिव थिंकिंग भी आती है तो आप उससे कोशिश कीजिए बाहर आने की। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी आपको स्ट्रेस से बाहर लाई। बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियो सुनिए, मोटिवेशन वीडियो सुनिए, मोटिवेशन बुक्स पढ़िए। डेवलप एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड, हर किसी को थैंक्स, जो भी आपकी लाइफ में आप जिसके कारण आपको बेनिफिट हो रहा है उनको थैंक्स बोलिए। आपका हाउस कीपिंग वाले को थैंक्स बोलिए,
रिक्शे वाले को थैंक्स बोलिए, आपकी वाइफ जिसको आज तक आपने थैंक्स नहीं बोला होगा किसी काम के लिए, जो कि आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके छोटे छोटे काम को थैंक्स बोलना चालू कीजिए। अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए। कोई एक ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए जब आपको कभी परेशानी और आप उस हॉबी में जैसे बुक पढ़ना, क्रिकेट खेलना, जो भी आप हैबिट डेवलप आप उसमें चले जाते हो तो आप ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस भूल जाते हो। ऐसी कोई हॉबीज डेवलप कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है और आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है कि आपको स्ट्रेस से कैसे लड़ना है, ये बताने की कि स्ट्रेस में रहने से आपको बहुत सारा लॉस है, स्ट्रेस से बाहर कैसे आना है, स्ट्रेस के प्रकार क्या हैं, स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत छोटी है, जितना जी लोगे उतना बढ़िया। छोटे छोटे समय को, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस कीजिए और उनके आनंद को महसूस कीजिए। कभी बच्चों को देखो वो कैसे एंजॉय करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, बस बच्चों की तरह जीना सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।